जयकाल के राइट हैंड सूर्या ने मेहुल के ऊपर बम फेंक दिया है, जिससे मेहुल बहुत बुरी कंडीशन में नीचे पड़ा हुआ है। मेहुल की पूरी बॉडी से खून निकल रहा है, उसके कपड़े भी फट चुके हैं। सूर्या हेलीकॉप्टर लेके मेहुल के ऊपर आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मेहुल, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कुछ करना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो शहर को कौन बचाएगा। मेहुल को पास में एक लकड़ी का डंडा दिखता है। मेहुल लकड़ी का डंडा उठाकर हेलीकॉप्टर के फैन में फेंक देता है, जिससे सूर्या का हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सूर्या हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगा देता है और हेलीकॉप्टर पेड़ से जाकर टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर से नीचे गिरते ही सूर्या पूरी तरीके से घायल हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर मेहुल सूर्या की गर्दन पकड़कर तोड़ देता है और सूर्या वहीं पे मर जाता है। सूर्या के मरते ही मेहुल तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल वहाँ से भागने क्यों लगा, जबकि उसे सूर्या की तलाशी लेनी चाहिए, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, सूर्या का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर बगल में गिर गया है और उसमें से फ्यूल बह रहा है, मतलब किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है। मेहुल के घुटने में दर्द था, लेकिन जैसे तैसे करते हुए मेहुल वहाँ से दूर भागने लगता है और तभी हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और जोरदार ब्लास्ट होता है। हेलीकॉप्टर का एक टुकड़ा हवा में उछलकर मेहुल से टकरा जाता है। उसकी वजह से मेहुल दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर घर के अंदर भूल भुलैया साइंटिस्ट सोच रहा था, 1 घंटे से मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, मतलब मेहुल ने जयकाल आर्मी को खत्म कर दिया होगा, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। भूल भुलैया साइंटिस्ट घर के बाहर जाता है, लेकिन उसे मेहुल नहीं दिखाई देता। पर भूल भुलैया साइंटिस्ट समझ जाता है कि पूरी जयकाल आर्मी खत्म हो चुकी है। लॉजिकल आर्मी, भूल भुलैया साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि जयकाल आर्मी मर चुकी है? सोचिए सोचिए। घर के बाहर ध्यान से देखिए, तीनों हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जल रहे हैं, मतलब मेहुल ने जयकाल आर्मी के तीनों हेलीकॉप्टर्स को गिरा दिया है और सारी आर्मी खत्म हो चुकी है। साइंटिस्ट मेहुल को ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर मेहुल पे पड़ती है। मेहुल की हालत देख साइंटिस्ट हैरान रह जाता है और मेहुल को उठाकर अपने घर के अंदर लेके जाता है। वो मेहुल को एक पावर वाला इंजेक्शन लगाता है, जिससे मेहुल को होश आ जाता है। मुझे तुरंत डॉक्टर संजना के पास लेके चलो, मेरे घुटने में बहुत बड़ी चोट है। साइंटिस्ट छुपते छुपाते मेहुल को डॉक्टर संजना की लैब में ले जाता है, लेकिन लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें ऑड वन आउट बटन कौन सी है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इसका आंसर है मून, क्योंकि मून को छोड़ के बाकी तीनों तो प्लैनेट है, जबकि मून हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट है। बुलबुला साइंटिस्ट मून को प्रेस करता है और मेहुल को अंदर लेके जाता है। मेहुल की ऐसी हालत देख आलिया के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और वो दौड़कर मेहुल को अपने कंधे से सहारा देकर पकड़ लेती है। डॉक्टर संजना भी तुरंत दौड़कर वहाँ आ जाती है। मेहुल को इतनी खराब कंडीशन में देखकर डॉक्टर संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आलिया भी रोने लगती है। तुम लोग रोना धोना बंद करो और जल्दी से मेरा इलाज करो, हमें पूरे शहर को बचाना है। इसके बाद आलिया और डॉक्टर संजना मेहुल को अंदर ले जाते हैं और डॉक्टर संजना मेहुल का इलाज करने लगती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बेहोश कर देती है ताकि मेहुल को ज्यादा दर्द ना हो, और इसके बाद मेहुल के घुटने का ऑपरेशन करने लगती है। तभी लैब के अंदर एक रोबोट आ जाता है। मैं अभी इस रोबोट को उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। आलिया रुको, उसे हाथ मत लगाना, ये बम ब्लास्टिंग रोबोट है, इसके अंदर टाइम बम फिट किया गया है जो फटने वाला है। मेहुल सर तो बेहोश है, आपको ही कुछ करना पड़ेगा वरना सब मारे जाएंगे। बुलबुले साइंटिस्ट बिना कुछ देरी किए हाथों में रबर ग्लास पहनता है और एक स्क्रू की मदद से रोबोट का आगे का हिस्सा खोल देता है, लेकिन उस रोबोट के अंदर 4 वायर लगे हुए थे। 4 वायर में से एक वायर की सेटिंग गलत थी। क्या बता सकते हैं चारों में से कौन से वायर की सेटिंग गलत है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसमें चौथा वाला वायर गलत है। देखिए, खाने से इंसान चलता है, फ्यूल से कार चलती है, बैट बॉल से क्रिकेट चलता है, लेकिन सड़क से बाइक नहीं चलती, मतलब ये वाली सीक्वेंस रॉन्ग है। बुलबुला साइंटिस्ट से समझ जाता है और चौथी वाली ब्लैक वायर को काट देता है और बम डिफ्यूज हो जाता है। सर, आपके बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया, आप वाकई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इसके बाद आलिया, बुलबुला साइंटिस्ट और डॉक्टर संजना मेहुल के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। 2 घंटे बाद मेहुल को होश आ जाता है। मेहुल को होश में आते ही डॉक्टर संजना मेहुल को सबसे पहले एक टैबलेट देती है, उसके बाद ये दूसरी ब्लू कलर की टैबलेट देती है और फिर एक व्हाइट कलर की टैबलेट देती है। अब मेहुल को लास्ट में एक और टैबलेट खानी है। डॉक्टर संजना मेहुल को एक पैटर्न के आधार पर टैबलेट दे रही थी,
तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं चारों में से अब अगली टैबलेट डॉक्टर संजना मेहुल को कौन सी देंगी, ABC या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेहुल ने जो 3 टैबलेट खाई थी वो सारी गोल थी। अब इन चारों टैबलेट में से केवल ये वाली टैबलेट ही गोल आकार की है। डॉक्टर संजना वो टैबलेट मेहुल को खिला देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है, नहीं डॉक्टर संजना, पूरे शहर खतरे में है। आप ये बताइए कि आपने उन 5 जैकल आदमी से एंटीडोज के बारे में क्या पता लगाया है। तब डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि उस एंटीडोज में किसी स्पेशल आदमी का DNA इस्तेमाल किया गया है। उस DNA के बगैर एंटीडोज नहीं बन सकता। तभी बुलबुले साइंटिस्ट कहता है, जब मेहुल ने 5 साल पहले जैकाल को पकड़ा था तब मैंने उसके कुछ बाल रख लिए थे। हमें जैकाल के बालों से इस DNA को मैच करना चाहिए। तभी अचानक मेहुल के पास किसी का कॉल आता है। ये तो मेरा खबरी का कॉल है। इसका मतलब मेरा खबरी जैकाल आदमी के बंगला से बच गया है, लेकिन कैसे? मेहुल तुरंत अपनी खबरी को उसके पास आने के लिए कहता है, जल्दी से डॉक्टर संजना की लैब में आ जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है, हमें पूरे शहर को बचाना है। थोड़ी देर बाद मेहुल का खबरी वहाँ आ जाता है। मेहुल के खबरी ने बड़ी सी टोपी लगा रखी थी और एक चश्मा भी लगा के रखा था। वो मेहुल से कहता है, सर हमारे 10-15 आदमी अभी भी बिल्कुल सही सलामत है और शहर के अंदर एक सीक्रेट प्लेस में छुपे हुए हैं। हमारे पास एक स्पेशल मास्क भी है जिसके वजह से हम बच गए हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सभी लोगों से कांटेक्ट करो और मेहुल आर्मी बनाओ। हमें हर हाल में जयकाल को हराना है। इसके बाद बुलबुले साइंटिस्ट मेहुल के खबरी को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। बुलबुले साइंटिस्ट ने उसके घर तक पहुंचने के लिए एक बुलबुले बना रखी थी। क्या आप ABC में से देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता B साइंटिस्ट के घर जाता है कुछ इस तरह से। बुलबुले साइंटिस्ट और मेहुल का खबरी सही रास्ता लेते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट उसे बहुत सारे हथियार और बिस्किट बम देता है। ये बिस्किट बम है, ये देखने में बिल्कुल बिस्किट जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इसके ऊपर पैर रखेगा ये बिस्किट ब्लास्ट हो जाएगा। फिर मेहुल का खबरी मेहुल की आर्मी से कांटेक्ट करने के लिए वहाँ से चला जाता है और बुलबुले साइंटिस्ट जयकाल के बालों का DNA लेकर वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुँच जाता है। साइंटिस्ट ने अपने साथ बहुत सारे बिस्किट बम और एक स्पेशल गन भी लेके आया था। बुलबुले साइंटिस्ट मेहुल को अपनी स्पेशल गन और बिस्किट बम दे देता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट के पीछे एक आदमी लैब के अंदर आ जाता है। इस आदमी ने लैब के दरवाजे का पासवर्ड कैसे खोल लिया? कौन है ये? लेकिन मेहुल समझ जाता है ये कोई आदमी नहीं बल्कि रोबोट है। लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझा कि एक रोबोट है? सोचिए। उसके पैरों के निशान को देखिए, व्हील्स के निशान है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि ये एक रोबोट है। मेहुल तुरंत बेड से उठता है और आलिया को आवाज लगाता है, आलिया इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, अपनी कुंफू स्टाइल दिखाओ। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो रोबोट एक हरे कलर की गैस रिलीज कर देता है और वो गैस पूरे रूम में फैल जाती है। तो क्या अब इस ग्रीन कलर की गैस की वजह से मेहुल, आलिया, बुलबुले साइंटिस्ट और डॉक्टर संजना मर जाएंगे? क्या मेहुल और उसकी टीम उस रोबोट से बच जाएंगे? और क्या मेहुल का खबरी अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके मेहुल आर्मी बना लेगा? देखेंगे अब अगले एपिसोड में। थैंक यू।